अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के मिला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपरफिक्स ऑटो सेंटर आर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाक भारत टाकरा होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी बचा है। टॉस में आधा घंटा बाकी बचा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेदर अपडेट दी थी, लेकिन अब खतरे की थोड़ी घंटी बजना शुरू हो गई है। जैसे ही पाक भारत टाकरे का वक्त करीब आ रहा है, काले और गहरे बादल जो हैं वो छाना शुरू हो गए हैं आर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। सुबह से एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हुई है और अब भी बारिश के जो कतरे हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। उतनी तेज बारिश नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जिसको हम कहते हैं वो है। लेकिन सुबह से ये जो ऊपर काले बादल आपको मंडला रहे हैं, ये वाले बादल उस वक्त नहीं थे, सुबह नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है इस पाक भारत टाकरे का, तो बादल ये गहरे होते जा रहे हैं। हालांकि सुबह से हवा भी इतनी नहीं चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी हवा भी जो है वो चलना शुरू हो गई है और गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। तो ये जो काले बादल अब सुबह ये थोड़े वाइट थे, लेकिन अब ये गहरे होते जा रहे हैं, काले बादल होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महकमा मौसमियात कोलंबो श्रीलंका की जानिब से एक वार्निंग भी इशू की गई थी, और उस वार्निंग में ये कहा गया था कि आज सारा दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, लो प्रेशर रहेगा, और उस लो प्रेशर की वजह से तूफानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी गर्मियों में जब सारा दिन बहुत ज्यादा घुटन होती है तो एकदम वो गुबार बनता है और वो तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आज यहाँ पे उसी तरह का मौसम है। सुबह से बारिश नहीं हुई, सूरज नहीं निकला, बीच में शायद आधा पौने घंटे के लिए सूरज निकला होगा, लेकिन उसके बाद अब तक सूरज नहीं निकला। बादल पहले काफी ऊंचे थे और इतने काले बादल नहीं थे, लेकिन अब ये बादल जो है वो काले होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं, और अब मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं हवा जो है वो रुक चुकी है और घुटन घुटन फील हो रही है। मतलब इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी आप जिसको कहते हैं, तो ये घुटन यकीनी तौर पर जो है वो किसी तूफान की आमद भी हो सकती है, जिस तरह महकमा मौसमियात कोलंबो ने जो है वो इशारा दिया था और एक रिटन वार्निंग भी जारी की थी अपने शहरियों के लिए कि 15 फरवरी की शाम को तूफानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर अंदर स्टेज सज चुका है, बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं जब स्टेडियम के बाहर था, अंदर आप देखें कि बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद हैं, बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं, स्टेज सज चुका है, सेरेमनी भी होनी है, टॉस भी होने का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन ये जो खतरे की घंटी बजा दी है ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो काले बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी है ना, ये थोड़े से परेशान कुन हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अगर ये बादल बरस गए, अगर ये बादल बरसे तो पाक भारत टाकरा खतरे में पड़ सकता है। हम सब की दुआ है कि ये इतने जो बादल हैं ये बरसे ना। हालांकि सुबह से इसी तरह क्लाउडी वेदर है और इसी तरह का मौसम है, लेकिन अब थोड़ी देर पहले जो बूंदाबांदी हुई है ना, उस बूंदाबांदी ने खतरे की घंटी बजाई है। और मुझे खुद अब डर लगना शुरू हो गया कि जैसे महकमा मौसमियात ने कहा है, अगर उस तरह की तूफानी सूरत हाल पैदा हो गई तो यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाएगा, मैच शायद इंटरप्ट हो सके। लेकिन जो अभी भी रडार पे आ रहा है ना, वो रेन के चांसेस अभी भी रडार पे बहुत कम आ रहे हैं। आप ये बादल तो आप देख सकते हैं, लेकिन रडार जब मैं देखता हूं तो उस तरह के जो रेन चांसेस जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के रेन चांसेस शो नहीं हो रहे। सिर्फ 30-40% रेन चांसेस है। हालांकि कल इससे ज्यादा थे जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, और उस प्रैक्टिस के दौरान अच्छी खासी बारिश भी हुई और टीम इंडिया को प्रैक्टिस छोड़कर वापस टीम होटल जाना पड़ा। तो अब ये जो बादल है ना, ये मुझे थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं। तो मैं यहाँ आर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। टॉस करीब आ चुका है, तो यकीनी तौर पर आप भी अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन्स
के सामने बैठे होंगे, इंतजामात आपने कर लिए होंगे, तैयारी आपने कर ली होगी कि कब ये पाक भारत टाकरा शुरू हो और हम इसको एंजॉय करें। तो मैं भी नहीं चाहता कि ये जो काले बादल हैं, ये जो गहरे अब हो गए हैं, ये बरसें और जो है ये जो मैच है ये इंटरप्ट हो और ये रंग में बंग डालें ये वाले बादल। लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, हल्की बूंदाबांदी थी, बहुत तेज शावर नहीं हुआ, लेकिन कुछ बूंदाबांदी हुई है। अब तकरीबन वो जो हम वो पंजाबी में कहते हैं ना कनिया गिना, थोड़ी सी जो है वो बूंदाबांदी होना, वो अब जो है वो बंद हो गई है। लेकिन जो गेस्ट है ना वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी भी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी आएंगे, बाकी बोर्ड्स के गेस्ट भी आ रहे हैं। अंदर रिहर्सल भी चल रही है क्योंकि मैच से पहले टॉस के बाद एक छोटी सी सेरेमनी भी है, जहां उस सेरेमनी में जो एक रैपर हैं हनुमान वो परफॉर्म करेंगे। टॉस का वक्त यहाँ पे मुकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे है। तो अब टॉस होने में तकरीबन 20 मिनट बाकी बचे हैं। तो टॉस की अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ तब्दीलियां जो होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, जो मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है कि कोई भी तब्दीलियां जो है वो आज मतवक्के नहीं है। जो टीम यूएसए के अगेंस्ट खेली थी वही टीम आज भारत के खिलाफ खेलेगी, तो अनचेंज टीम होगी। सिर्फ मौसम का डर है कि अगर मौसम बेहतर रहे, पाक भारत टाकरा हो जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतने की पोजीशन में है। तो ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे वो पूछ रहे थे कि वेदर कैसा है, क्या अपडेट है, बारिश के चांसेस कितने हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई मैंने आपको अपडेट कर दिया है। और जो ये जो काले बादल है ना मेरे पीछे, इनसे ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि ये जो काले बादल है ना, ये अगर बरस गए, अल्लाह करे ना बरसें और जो तूफानी सूरत हाल है वो ना पैदा हो, तो अच्छा है हम सब लोग मैच एंजॉय करें। तो माहौल बन चुका है, स्टेज अंदर सज चुका है, बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं शायकीन की, स्टेडियम के अंदर हर कोई जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं श्रीलंका की जानिब से, श्रीलंकन गवर्नमेंट की जानिब से, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। गेट्स पर एंट्री हो, बाहर इंतजामात हो, सिक्योरिटी के इंतजामात हो, वैसे ओवरऑल मैनेजमेंट हो। अब बिलीव करें, वाकई ही मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ये सारे इंतजामात देखकर। बड़ा ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है स्टेडियम के बाहर भी और स्टेडियम के अंदर भी। तो जैसे ही टॉस होगा एक दफा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अगली लाइव अपडेट तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।